ओम। छोटा सा रात्रि क्लास है 30/11/66 का। ये तो बच्चे समझते हैं और करके महिमा भी करेंगे, फिर भी यही कहेंगे कि ड्रामा अनुसार जो सर्विस नहीं होनी है वो ही होगी। कहाँ कहाँ ऐसे चरे खरे बकवास भी करते रहेंगे। फिर समझा जाता है कि आज जो पास हुआ वो ड्रामा प्लान अनुसार पास हुआ, और साथ फिर भी सर्विस का ही करना है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, घर में भी अथवा मंदिर टिकाने आदि में भी जाकर के सर्विस कर सकते हैं, और पर्चे तो छपवाए हुए हैं। और कुछ नहीं तो क्यों न परमात्मा को ही याद करो, जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। गाते भी है, हे पतित पावन सदगति दाता, तू एक ही है। और ये फिर स्नान आदि कर ले जाते हैं, उनसे क्या फायदा। नई दुनिया कहा ही जाता है स्वर्ग को। अपन भी पहले पहले बेसमझ थे। क्या बेसमझ थे? नई दुनिया किसको कहा जाता है? स्वर्ग को। स्वर्ग स्वर्ग माना क्या? नरक माना क्या? स्व माने आत्मा, ग माना गया, आत्म की स्थिति में गया माना नई दुनिया में गया। आत्म की स्थिति में जो जाएगा तो उसको देह और देह के संबंधी याद आएंगे। देह के संबंधियों में बुद्धि लटकी रहेगी? नहीं लटकी रहेगी। देह के संबंधियों से बुद्धि उपराम हो जाएगी। तो ये देह के संबंधियों से उपराम बुद्धि बनाने का काम किसने किया और किसने कराया? बाप ने कराया। तो वो हुआ स्वर्ग। और नरक क्या हुआ? नरक का नर माने मनुष्य, नारी माने नारी ना का। नारी ने नहीं किया, किसने किया? नरक। जो मनुष्य ने किया, नर ने किया, वो नरक है। ऐसा क्या किया नर ने? नर ने जो कुछ किया तो नरक, और शिव ने जो कुछ किया तो स्वर्ग। सिवाय शिव परमात्मा के और कोई स्वर्ग की स्थापना कर नहीं सकता। तो अपन भी पहले पहले बेसमझ थे, जानते नहीं थे कि स्वर्ग किसको कहा जाता है, नरक किसको कहा जाता है, स्वर्ग बनाने वाला कौन है और नरक बनाने वाला कौन है। तथाकथित ब्राह्मण आप भी समझते हैं। क्या समझते हैं कि स्वर्ग बनाने वाला कौन है? दीदी दादी दादा है, क्या करेंगे? स्वर्ग बना दें।
ब्रह्मा बाबा के मुख से शिव बाबा तो ज्ञान सुना के चला गया। अब स्वर्ग कौन बना देगा? अब हम सब मिलकर के स्वर्ग बना देंगे, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं। शास्त्रों में जो भी शब्द हैं उन शब्दों के अर्थ हैं, अर्थों को समझा ही नहीं है। बाप आकर समझाते हैं और तुम बच्चे अभी समझदार बने, अभी ही समझ आई है, पहले इन बातों की समझ नहीं आई थी। तो ऐसे पर्चे छपाए करके बांटने चाहिए। कैसे पर्चे? कि सदगति दाता पतित पावन सुप्रीम सतगुरु तो एक ही है, बाकी गुरु तो अनेक है। उनको सुप्रीमेसी वाला नहीं कहेंगे, एक ही है। इसका क्या मतलब हुआ है? एक ही है माने क्या हुआ? वो कहते हैं सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से उनको थोड़ा फायदा मिल जाता है कि हम भी हैं और तुम भी हो, यह भी है और वो भी है, तो पूजा मिलती रहेगी। सब भगवान के रूप हो जाएंगे। और बात कहते हैं अनेक नहीं हो सकते, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक व्यापी होकर आता है। वो सुप्रीम सोल है जो सुप्रीम बाप बनता है, सुप्रीम टीचर बनता है और सुप्रीम सदगुरु बनता है, सच्चा गुरु। उसको ही भगवान कहा जाता है। बिना समझाने के जरा भी कोई समझ नहीं सकते। याद तो सब भगवान को जरूर करते हैं, कहते हैं हे भगवान तू ही दुख हरता सुख करता है। अब ये तो भक्त कहते हैं क्या तू ही दुख देता है, तू ही सुख देता है, लेकिन भगवान क्या दुख देता है? भगवान दुख करता है या दुख हरता है? भगवान तो दुख हरता है, दुख करता नहीं है। मनुष्य अपने लिए दुख पैदा करते हैं और दूसरों के लिए दुख पैदा करते हैं। भगवान तो जो बोलेगा, जो करेगा, जो वाइब्रेशन फैलाएगा, उसमें सदा ही कल्याण ही कल्याण भरा हुआ है। भगवान सुखता होगा तो जरूर इस सृष्टि पर आवेगा। सुख करने के लिए यहाँ आना पड़े ना, और कब आना पड़े? जब पुरानी पतित दुनिया, दुखदाई दुनिया का अंत होने को और नई दुनिया की आदि होने को, क्योंकि वो है भगवान नई दुनिया का रचयिता। कौन है रचयिता? है? जोर से बोलो। शिव भगवान, शिव बाप। शिव बाप रचयिता नहीं होता कभी। बाप जो है वो रचयिता इसलिए नहीं बनता
कि रचयिता और रचना का कनेक्शन होता है। रचयिता भी साकार में चाहिए और रचना भी साकार में चाहिए। रचना रची जाती है वह जो पहले नहीं थी, वो रची जाती है, और रचयिता भी पहले नहीं होता। जब रचता है तो रचयिता कहा जाता है। जैसे बाप कब कहा जाता है? बच्चों को जन्म देता है तो बाप कहा जाता है। तो वो सुप्रीम सोल सेवर कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करके रचयिता बनता है, और ऐरा गहरा नथु खैरा सभी रथों में प्रवेश करके रचयिता नहीं बनता। उस रथ में प्रवेश करके रचयिता बनता है जो सृष्टि के पहले पत्ते को जन्म देने वाला हो, माना सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हो, जिसको सारी सृष्टि याद करती है। आदम एडम आदिदेव के रूप में याद करती है। तो तुम बच्चे सुन सुन करके अभी पक्के हो गए हो। कुछ न कुछ विचार सागर मंथन करके ऐसी ऐसी युक्तियां निकालनी चाहिए कि किस प्रकार के हम ऐसे पर्चे छपवावे जो सबको पता पड़े। अभी तुमको चांस है क्या ये समझाने के लिए? अभी तुमको चांस है, प्रदर्शनी में समझाने का अभी चांस है। अभी चांस क्यों है? पहले नहीं था क्या है? आगे चांस नहीं रहेगा क्या? अभी चांस क्यों है? अंतिम घड़ी है। बाप प्रत्यक्ष होने का समय है। 76 में बाप के प्रत्यक्ष होने का समय नहीं था। नहीं हुआ। हाँ, रात्रि के 12 बजे वो सूर्य निकलता तो है साइंसदान के अनुसार, विदेशी बुद्धि के अनुसार, लेकिन किरणें उतनी दिखाई नहीं पड़ती। वो जरूर नहीं दिखाई पड़ता, अंधेरा ही अंधेरा होता है। और सवेरे 5 बजे 6 बजे के लगभग हाँ वो समा दिखाई पड़ता है। क्या बस सूर्य इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से ही है। इसलिए अमृतवाणी में क्या कहा? जो आवे, जो देखे, जो सुने, वो क्या कहे? यही है, यही है, यही है, यही है। सब तरफ से आवाज निकली, तो वो भी आवाज तब निकलेगी, और उनके द्वारा आवाज पहले निकलेगी जो समझू सयाने बच्चे होंगे। समझू माना इशारा मिले और समझ जावे। ये बताएं, इशारे से समझने वाले होते हैं। बार बार उनको कहने की दरकार नहीं है। और जो मनुष्य की कैटेगरी की आत्माएं होती है, माना पूरे 84 जन्म लेने वाली नहीं होती है, संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनने वाली नहीं होती है, वो देवता नहीं है। पक्के पक्के मनुष्य तो बनेंगे क्या, लेकिन देवता की कैटेगरी की नहीं है। तो उनको बार बार कहने से समझाना पड़ता है, कहना पड़ता है। तो अभी तुमको चांस है क्या
प्रदर्शनी में समझाने का अभी चांस है, तो करो प्रदर्शनी तैयार है। चैतन्य प्रदर्शनी तैयार करेंगे। जड़ प्रदर्शनी तैयार करने में कितने साल लगते हैं और कितने साल लगे हैं? जड़ प्रदर्शनी जो अभी दिखाई जाती है वो तैयार करने में कितने साल लगे? 65, 66 से ही जड़ प्रदर्शनी दिखाई चली जा रही है। अभी भी चित्र बनते रहते हैं, स्वदेशियों ने बनाए, फिर विदेशियों ने बनाए, और विदेशी अभी भी जड़ चित्र बनाते रहते हैं। उस समय ये आवाज नहीं आई कि अभी चांस है, अभी चांस है। माना सन 66 में चांस नहीं था। 66 की तो वाणी है, जरूर 66 में जड़ चित्र तैयार हुआ था। 32 करोड़ वाला शिव बाबा का चित्र भी तैयार हुआ था, त्रिमूर्ति का चित्र भी तैयार हुआ था, झाड़ का चित्र भी था, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र बन गया। 11वां महीना है ना, और सीढ़ी का भी चित्र तैयार हो चुका था। तो अभी तुमको चांस है प्रदर्शनी में समझाने का। माने सन 66 में ही चांस था। उसके बाद अब कितने साल गुजर गए? 40 साल गुजर गए, अभी चांस नहीं रहा क्या है? अभी भी चांस है कि अभी ही चांस है? वो तथाकथित ब्राह्मण तो रथ यात्रा निकालते रहते हैं। जैसे दुनिया वाले रथ यात्रा निकालते हैं, वैसे वो भी रथ यात्रा निकालते हैं। वो रथ यात्रा में उनको चांस मिलेगा बाप की पहचान देने का। क्यों? ऐसे सन 78 में 77 में दिल्ली में उन्होंने चारों कोनों पर ट्रांसलाइट का बड़ा बड़ा शिवलिंग बना करके रथ में रख करके निकाला। तो क्या उससे शिव बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी? नहीं, उन्होंने तो जड़ चित्रों से निकाला, ट्रांसलाइट के जड़ चित्र बनाए। और बाप ने संपूर्णता वर्ष घोषित किया सन 77 को। और दिल्ली में एडवांस पार्टी के अंदर छपाए जाने वाले नगाड़ों की कल्पांत अखबार में धूम मच गई। चारों बाजू में। तो असली प्रत्यक्षता कौन सी हुई? नगाड़े की आवाज की तीसरी आवाज होती है ना। लेकिन वो भी शुरुआत थी, और अभी तो दूसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता का भी अंतिम वर्ष समाप्त होने जा रहा है। जो अंतिम वर्ष रह गए हैं थोड़े से रुंग के, रुंग का वर्ष तो 4 में ही गया, अभी अंतराल का पीरियड चल रहा है। जैसे ब्रह्मा की मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए 14 साल का अंतराल हुआ, सन 36 से लेकर के 50 तक, और तब तक ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ये नाम प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। और माउंट आबू में आके सन 51 से ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ये नाम प्रत्यक्ष हुआ। नाम किस आधार पर पड़ता है?
कोई ने काम किया होगा तो नाम पड़ा, तो 14 साल वहां लगे। ऐसे ही दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में पहली मूर्ति 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ती है और दूसरी मूर्ति स्थान लेती है, तो उसको प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगा? 7 साल लगा। 69, 70 से लेकर के 66 तक। तो दूसरी मूर्ति को भी आधा समय लग गया, पहली मूर्ति से आधा टाइम लगा। तीन मूर्तियां हैं, तीनों मूर्तियों का कार्य कितने साल में होना है टोटल? 100 साल में पूरा कार्य संपन्न होना है। पूरा कार्य माना जो नई दुनिया में आने वाले देवताएं हैं, 16 कला संपूर्ण देवताएं हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाले देवताएं हैं, उनकी दुनिया मन 9,16,108 आत्माओं की दुनिया तैयार हो जाएगी। उसके लिए कितना टाइम? ज्यादा में ज्यादा 100 साल बताया। तो 100 साल में एक एक मूर्ति के लिए 30-33 साल पड़ता है। क्या ब्रह्मा ने कब शरीर छोड़ा? 68, 69 में शरीर छोड़ा। कितने साल हुए? 33 साल हुए। ऐसे दूसरी मूर्ति कितने साल हुए? हैं? ऐसे साल हो गए? साल से गिनेंगे? हैं? 76 से गिनेंगे? हैं? उनका तो 36 से गिन लिया। तो जो अंतराल का पीरियड था पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में, वो 14 साल गिन लिया ना। तो दूसरी मूर्ति को भी तो उसी तरह गिनना पड़े ना। कब से? 69 से। तो कितने साल हुए? 32 और 3 2003 तक कितने साल हुए? 33 साल हुए ना। अब यहाँ भी रूम का वर्ष शुरू हुआ, 2004 हो गया। तो ब्राह्मणों की दुनिया में दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई है या नहीं हुई है? दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई। भले कोई ऊपर से माने या न माने, लेकिन अंदर से ये बात बैठ गई कि जैसे पहली मूर्ति है वैसे दूसरी मूर्ति भी है, और तीसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता के लिए भी संभावनाएं लग चुकी हैं। उसका भी आधा टाइम तो जरूर चाहिए। किसका आधा? दूसरी मूर्ति का आधा। तो 3.5 साल माना 2004 के बाद 3.5 साल और ऐड कर दो, 7-8 आता है। तो जो नजदीकी होंगे पहले जैसे दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई, क्या सभी ब्राह्मण परिवार के सामने प्रत्यक्ष हो गई या सारी एडवांस पार्टी के सामने प्रत्यक्ष हो गई है? जो नजदीक थे तत्कालीन उनके सामने प्रत्यक्ष हुई, और जो प्रत्यक्ष जिनके सामने हुई वो पूरी प्रत्यक्ष हुई या अधूरी प्रत्यक्ष हुई? अधूरी प्रत्यक्ष हुई। अगर पूरी प्रत्यक्ष हुई होती तो अंत तक वो भी साथ निभाते। जरूर अधूरी प्रत्यक्ष हुई, इसलिए
थोड़े समय साथ निभा करके फिर बाद में छोड़ दिया। जैसे यज्ञ के आज में कुछ माताएं अंत तक सहयोगी बनी रही, ऐसे ही एडवांस पार्टी में थोड़ी सी माताएं अंत तक सहयोगी बनी रही। भले उन्होंने पूरा नहीं पहचाना तो भी भावना के आधार पर वो सहयोगी रही। ऐसे ही तीसरी मूर्ति विष्णु की जो प्रत्यक्षता होगी उसमें भी थोड़ी आत्माएं निकलेंगी जो तीसरी मूर्ति को पहले पहचानेंगी। सारी एडवांस पार्टी या सारे ही बेसिक नॉलेज वालों के सामने प्रत्यक्षता नहीं होनी है। विष्णु आवेगा तो नई दुनिया आवेगी या नहीं आवेगी? आवेगी। नई दुनिया साथ में ही आवेगी। जैसे दूसरी मूर्ति शंकर का पाठ शुरू होता है तो विनाश का कार्य प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है? हैं? होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में शिक्षण पड़ गया, वो हिस्ट्री में लूज हो गया। सन 77 में दिल्ली के महारानी सेंटर में महारौला शुरू हो गया। रौला माने झगड़ा, लड़ाई। तो दुनिया में मारा मारी, लड़ाई झगड़ा, इसी को तो विनाश कहा जाता है। दिल्ली में यमुना के कंठे के जो भी सेवा केंद्र थे उनमें से आत्माओं को अनिश्चय पैदा होने लगा बेसिक नॉलेज से, और एडवांस नॉलेज में निश्चय पैदा हो गया। एक तरफ से अनिश्चय रूपी मृत्यु हुई और दूसरी तरफ निश्चय रूपी जन्म हुआ और उनकी नई दुनिया शुरू हो गई। तो उस समय स्थापना भी हुई और विनाश भी हुआ। ऐसे ही आदि विष्णु की जब प्रत्यक्षता होगी तो एक तरफ होंगे स्थापना के नजारे और दूसरी तरफ होंगे विनाश के नजारे। दोनों में ये होगी क्या? सन 76 में जब बीके के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना का काम शुरू हुआ, दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होना शुरू हुई, तो बाहर की दुनिया के अंदर कुछ हलचल हुई थी या नहीं हुई थी? गुजरात से जय प्रकाश नारायण का एजिटेशन शुरू हुआ था। जैसे वहां गुजरात से जय प्रकाश नारायण बाहर की दुनिया में एजिटेशन शुरू हुआ, वैसे ब्राह्मणों की दुनिया का भी कोई जय प्रकाश नारायण, उसके द्वारा गुजरात से एजिटेशन शुरू हुआ। और सहयोगी कौन बन गया? गुजरात का मुरारजी देसाई। वो तो बाहर की दुनिया का नाम था। और ब्राह्मणों की संगम की दुनिया का नाम क्या हुआ? कृष्ण मुरारी देसाई। क्या? कृष्ण मुरारी देसाई। कृष्ण मुरारी देसाई दवा कौन सी यूज करते थे? गौमूत्र नहीं, गौमूत्र। वो कहते थे यही शिव आम्बू है। आम्बू माने जल, यही शिव का ज्ञान जल है, इसी से ही कल्याण होगा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो वेद था कृष्ण मुरारी देसाई, उसने भी क्या कर दिया होगा? वेद का मूत्र पीना शुरू कर दिया। तो वो बातें एजुकेशन शुरू हुआ था
गुजरात के, और सन 76 में इमरजेंसी लागू हो गई थी। तो बाहर की दुनिया में भी असर पड़ा और ब्राह्मणों की दुनिया में भी हलचल हुई। ऐसे ही अभी तीसरी दुनिया बन गई। अखबारों का भी पढ़ा है तीसरी दुनिया है? न्यूट्रल देशों के बारे में नहीं सुना? तीसरी दुनिया है। तो यहाँ जो एडवांस पार्टी है उसमें जब हलचल शुरू होगी, स्थापना के नजारे एडवांस पार्टी में भी होंगे और दूसरी तरफ विनाश के नजारे भी होंगे। एडवांस पार्टी में होगा तो बेसिक नॉलेज वालों में भी होगा और बाहर की दुनिया में भी जरूर होगा। उस समय शुरुआत कैसे होगी? बाबा ने बोला सबसे पहले अकाल पड़ेगा। क्या? एक बूंद पानी के लिए लोग तरसेंगे। यहाँ कौन सा पानी है? इतना टेंशन बढ़ेगा कि अभी जो थोड़ा थोड़ा मनन चिंतन मंथन चल रहा है वो ज्ञान जल की बूंद भी नहीं मिलेगी। अभी तो इंद्र देवता बरसाए रहा है ना घूम घूम के। उस समय पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी और चारों तरफ हाहाकार हो जाएगा, मारामारी शुरू हो जाएगी। लोगों को जब पानी नहीं मिलेगा, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मारामारी शुरू कर देंगे और वहीं से विनाश की शुरुआत हो जाएगी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के आसपास के देश, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भिड़ मरेंगे। ब्राह्मणों की संगति की दुनिया में भी ये सब है या नहीं है? ये सब एक भाषाभाषी है, एक भाषाभाषी नहीं है, अनेक भाषाभाषी है, तो सब लड़ मरेंगे। अभी तुमको चांस है किस बात का है? हाँ, ये बात समझाने का कि सदगुरु एक ही है जो सारी दुनिया की सदगति करने वाला है और अनेक गुरु वो सदगति करने वाले नहीं है, वो सब है दुर्गति करने वाले। इसलिए स्लोगन बताया था कि हरेक को अपने अपने घर में स्लोगन टांगना चाहिए। क्या? एक सदगुरु निराकार से सदगति, अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। एक तरफ सदगुरु का चित्र टांगो, दूसरी तरफ अनेक गुरुओं का चित्र टांगो। ब्राह्मणों की दुनिया का टांगोगे या आसाराम बापू को टांगोगे? पहले घर का सुधार, फिर फल का सुधार। पहले अंदर वालों की समझ में आए और फिर बेसिक नॉलेज वालों के भी सुधार के चक्कर में नहीं रहना। यहाँ तो ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी के अंदर ही गुरु लोग बहुत से तैयार हो चुके हैं, जो अपनी अपनी अलग अलग पार्टियां तैयार कर रहे हैं। उनको भी समझाने में सहज होगा। उनके भी जो चेले चपाटे हैं उनकी बुद्धि में भी बैठेगा कि सदगुरु एक है और सब है नंबरवार गुरु। एक है सदगुरु तो बाकी क्या हो गए? एक सदगुरु है तो बाकी झूठे हो गए। तो कब कहाँ जाओ और कब कहाँ जाओ?
प्रदर्शनी के साथ जाओ। क्या करो? प्रदर्शनी के चित्रों को साथ लेकर के जाओ। कब कहाँ जाओ? कब कहाँ जाओ? बाबा भी कहते हैं मेरे भक्तों को ही ज्ञान सुनाओ। जी ये क्यों लगा दिया है? हाँ, तुम जगदम्बा के भक्तों को सुनाना शुरू कर दो और चित्र रख दो सामने, ये है सद्गुरु निराकार, तो वो सुनेगी नहीं। किसको समझाओ? जो मेरे भक्त हैं उनको ही सुनाओ। विचार चलता ही रहता है। कौन सा चित्र देवे खुद ही समझ जावे कि एक सद्गुरु निराकार से सदगति, अनेक मुक्ति गुरुओं से दुर्गति। क्या चित्र देवे? परंतु नहीं, गाया हुआ है गुरु बिन घोर अंधेरा। क्या गाया हुआ है भक्ति मार्ग में? ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सदगुरु जब आता है तो अज्ञान अंधेर का विनाश करता है, और सदगुरु नहीं होता है तो चारों ओर घोर अंधियारा फैल जाता है। सदगुरु के तो बच्चे तुम हो। जो सदगुरु के बच्चे होंगे उनकी नजर के सामने तो घोर अंधेरा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घोर सोधरा होना चाहिए। तो सदगुरु अथवा उनके बच्चों के बिना सब मनुष्य मात्र घोर अंधेरे में। क्या? तो जहाँ जहाँ जाओ कौन कौन जाए? सदगुरु भी जाए और साथ साथ उनके बच्चे भी जाए। और जहाँ जाओ कब कहाँ जाओ, कब कहाँ जाओ, और ये प्रदर्शनी समझाते रहो। बोला बाकी तो सब अंधेरे में, तुम हो सोचने में और सारी दुनिया अंधेरे में। सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पर आज ठहरती है। क्या? कोई को जगाने की अथवा न जगाने की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। अब सारी दुनिया में चाहे तो उजाला करो और चाहे अंधेरा बना रहने दो, ये जिम्मेवारी किसकी थी? जिम्मेवारी तुम्हारी। आप करवाया जाता है, फिर जो जिसकी तकदीर में है वो करेगा। आप तो बताते हैं साय में, मुरली में, आप तो मुरली में बोल करके पुरस्कार कराने के लिए बताते हैं। अब जो करे तो कहेंगे उसकी तकदीर। लेकिन तकदीर बनाने के लिए तदबीर भी करनी पड़े ना। चिंतक तो अंदर में रहता ही है कि कोई को कैसे बैठ करके समझाए। उन बच्चों को
बैठाएंगे और यात्रा निकालेंगे। अभी बाप भी कहते हैं प्रदर्शनी करो। तुमको जो ईश्वरीय मत मिलती है वो ईश्वर की मत को भी कोई नहीं मानते हैं। कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। अब जो मेरे बच्चे हैं उनको तो अच्छे ही कर्म सीखने, नहीं कौन मानेंगे? जो मेरे बच्चे नहीं होंगे तो नहीं मानेंगे, जो मेरे बच्चे होंगे तो अच्छे ही कर्म करेंगे। अच्छे कर्म सिखाने वाला तो एक ही है। अच्छे कर्म सीखने से जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बन जाती है। क्या? एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध। तो कौन सा अच्छा कर्म बताया? अच्छे में अच्छा कर्म कौन सा है जो जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बना दे? ईश्वरी सेवा, पवित्रता, ईश्वरी सेवा, ईश्वरी सेवा, ईश्वरीय सेवा। अरे ईश्वरीय सेवा की तो बहुत है। मधुर में जाके बैठ जाओ, खिचड़ी परोसने बैठ जाओ, तो सेवा नहीं होगी। समझाना है। क्या समझाना है? मनसा सेवा। अच्छा, तो मनसा सेवा अभी बताई मुरली में। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाने की अच्छे से अच्छी सेवा है। चाहे वो मनसा के द्वारा मनसा पावरफुल होगी तो मनसा सेवा होगी, रिजल्ट निकलेगा। मनसा पावरफुल नहीं होगी, बंदर वाली होगी, तो रिजल्ट निकलने वाला नहीं। हाँ, ये बताया है कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों इकट्ठी सेवा करेंगे तो रिजल्ट जल्दी निकलेगा। तो चलो मनसा अगर पावरफुल नहीं भी है, इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो कम से कम ये युक्ति तो अपना सकते हैं। क्या? ये मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से इकट्ठी सेवा करना शुरू कर दे। तो अच्छा कर्म क्या बताया? अच्छे से अच्छा कर्म क्या हुआ जिससे जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बन जाए? तो देना सुन लेना। वो तो बेकारी लोग समझेंगे, किसी को बेकार दे दो तो भी वो समझेंगे आप कुछ मिल रहा है, तुम दे रहे हो, तुम दे रहे हो। ये तो कोई परिभाषा नहीं हुई। हाँ, बाप को प्रत्यक्ष करना सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है। परिचय देने मात्र से भी नहीं होता है। कितना परिचय, कितने साल हो गए परिचय देते देते, कितनी भाषणबाजी हुई, कितनी कॉन्फ्रेंसेज हुई, कितने मेले मलाखड़े हुए, कितने प्रोजेक्टर हुए, कितनी प्रदर्शनियां हुई। क्या बाप प्रत्यक्ष हुआ? नहीं हुआ। तो बाप की प्रत्यक्षता करना और बाप की मत पर, जैसे बाप मत देता जाता है वैसे हम बच्चे करते जाते हैं। तो अच्छे कर्म सीखने से जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बन जाती है। तो सबसे अच्छा कर्म है क्या? बाप का परिचय देकर बाप को प्रत्यक्ष करना। इससे अच्छा कर्म और कोई होता नहीं। फिर जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। जिसको परिचय मिलेगा उसको वर्षा जरूर मिलेगा। परिचय ही नहीं मिलेगा, उसकी बुद्धि में बाप की प्रत्यक्षता ही नहीं होगी, बाप को पहचानेगा ही नहीं, तो बाप से वर्षा भी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बनेगा। हर एक को अपना चार्ट देखना चाहिए अब तक का।
कि मैंने कितनों के सामने बाप को प्रत्यक्ष किया। अपने अंदर देखना चाहिए, जितने लोगों के सामने बाप को प्रत्यक्ष किया होगा तो क्या छुपा रहेगा? है? छुप नहीं सकता। जिसको परिचय मिलेगा, जिसकी बुद्धि में बाप प्रत्यक्ष होगा, वो क्या करेगा? फिर सबसे पहले एक तो पुरानी दुनिया से उसका ममत्व खलास हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। उसकी मन बुद्धि में पुरानी दुनिया भस्म होने लगेगी और बाप का घर उसे याद आ जाएगा। कहाँ भागेगा बुद्धि? इसको परिचय देते हैं और परिचय उसकी बुद्धि में बैठ जाता है तो कहाँ भागता है? आत्मा शरीर छोड़ के भागती है बाप के घर में। पुराना शरीर छूट जाता है और नया शरीर लेने के लिए आत्मा दौड़ पड़ती है। तो बाप का बच्चा बनेगा, जाके बाप के घर में जन्म लेगा और बाप के घर में जन्म लेकर फिर दूसरों को भी बाप का परिचय जरूर देगा। जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वो परिचय देगा, जिसकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा होगा, थोड़ा अनिश्चय होगा, तो दूसरों को परिचय नहीं देगा। तो हर एक को अपना चार्ट देखना चाहिए। सारे दिन में हमने कितनी सर्विस की और सर्विस की या कोई आसुरी काम किया? ऐसे भी होते हैं, एक तरफ सर्विस करते जाते हैं और दूसरी तरफ आसुरी काम करते जाते हैं। देखने वालों को लगता है कि सर्विस हो रही है, लेकिन साथ साथ सिर्फ सर्विस भी होती है। ये सर्विस कब होती है? सर्विस कब होती है? सर्विस तब होती है जब निरहंकारी बनकर के ईश्वरीय सेवा के बीच में निस्वार्थ होकर के सेवा करते हैं, तो सर्विस होती है। और जो सर्विस करने के लिए स्वार्थ अंदर भरा हुआ होता है तो सर्विस की जगह क्या हो जाती है? डिसर्विस हो जाती है। अभी तो बाप सन्मुख है, शिक्षा दे रहे हैं। अभी मैंने कभी संगम युग पर वो तथाकथित ब्राह्मण इस बात का क्या अर्थ लगा रही कि अभी तो बाप सन्मुख है? कहेंगे ये तो 66 की वाणी थी। 66 की वाणी जब थी तब हम दीदी दादी दादाएं सन्मुख थे, इसलिए बोला गया है अभी तो बाप सन्मुख है, शिक्षा दे रहे हैं। तो हमको सन्मुख बैठ करके शिक्षा दी थी। अभी सन्मुख हो रही है, अभी हम तुम्हारे सन्मुख। बाप ने कहा ना, बाप समान बच्चे निकलेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब हम बाप समान बच्चे तैयार हो चुके हैं तुमको शिक्षा देने के लिए। लेकिन जो मुरली में बोला है ब्रह्मा के द्वारा, उसमें संगम युग कितने साल का बताया? 33 साल का बताया। तो भी अगर उन्होंने 33 साल में शरीर छोड़ दिया तो संगम युग तो खलास हो जाना चाहिए। अभी शब्द जो लगा है वो टाइम के लिए लगा है या किस बात के लिए लगा है? समय के लिए लगा है। कौन सा समय? अभी मैंने कभी। अभी तो बाप सन्मुख है, अभी मैंने कब? जब तक संगम युग है तब तक बच्चों के सामने बाप जरूर है। और बाप से नंबरवार बच्चों को 500-700 करोड़ जो भी बच्चे हैं, वर्षा तो सबको मिलेगा।
और शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे भी समझते हैं क्या कि बाप हमारे सन्मुख है। तो जो सन्मुख बाप आया हुआ है उसकी मत पर भी चलना चाहिए ना। अगर सन्मुख है तो मत पर चलना चाहिए, और सन्मुख नहीं है तो दीदी आज जा रहा हूँ मत पर चलना चाहिए। ऐसे कहीं नहीं कहा। सन्मुख है तो सन्मुख बाप की मत पर चलना है, और जब संग में वो नहीं होगा तो सन्मुख नहीं होगा। और जब सन्मुख नहीं होगा तो हरेक को जन्म से ही ईश्वर की दात मिली हुई है, सबसे बड़े से बड़ी बुद्धि। अपनी बुद्धि के आधार पर चलना चाहिए, क्या राइट है और क्या रंग है। लेकिन अभी तो बाप सन्मुख है। तो जब सन्मुख है तो सन्मुख मुख, सन्मुख माना सतमुख, सच्चा मुख हमारे सामने है, तो क्या करना चाहिए? कदम कदम पर कीमत लेनी चाहिए, मत पर चलना चाहिए। ड्रामानुसार सावधानी दी जाती है। जो बच्चे सावधानी लेना चाहते हैं उनको सावधानी दी जाती है। फिर रात को पूछा जाता है, समझा जाता है जो हुआ सारे दिन में वो ड्रामा प्लान अनुसार हुआ। पोता मेल निकाल के रख लेना चाहिए कि ये अच्छा हुआ और ये हमसे खराब हो गया। फिर भी कहेंगे ड्रामा अनुसार जो हुआ सो अच्छा हुआ। तो पोता मेल निकाला, देखा कि कुछ सर्विस की और कुछ साथ साथ में डिस सर्विस की, तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा हुआ नहीं। अगर हमने पोता मेल निकाल के देख लिया तो हम अलर्ट हो गए कि हमारा किया हुआ सब स्वार्थ के कारण बेकार हो गया। स्वार्थ युक्त सेवा का कोई रिजल्ट नहीं निकलता, कुछ फायदा नहीं होता, नुकसान हो सकता है। तो हमने घाटा किया या फायदा किया? घाटा कर दिया, तो पता तो लग जाएगा। तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? उस हिसाब से अच्छा हुआ। ठोकर खा के क्या बनते हैं? ठोकर खाएंगे तो ठाकुर बनेंगे। तो क्या करना चाहिए रोज? पोता मेल चेक करना चाहिए, ये नहीं कि ठोकरें खाने चाहिए रोज। पाप न करे ऐसा पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप जो पुरुषार्थ कराते हैं वो सावधानी देते हैं कि ऐसा काम न करें जो पाप बन जाए। और क्या कर सकते हैं बाप? और क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती हाथ पकड़ के चलाएंगे क्या? गर्दन पकड़ के चलाएंगे क्या? वो मुसलमान लोग तो उनकी बात नहीं मानते थे तो तलवार चला देते थे। बाप तो आकर जोर जबरदस्ती नहीं करते। बाप तो कहते हैं ये सहज राजयोग है, सहज सहज चलना और स्वतंत्र होकर के चलना। स्वयं भी स्वतंत्र होकर के पुरुषार्थ करें और दूसरों को भी पूरी स्वतंत्रता दें। तो कहेंगे आत्मा आत्मा भाई भाई का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर खुद अपनी स्वतंत्रता का ध्यान रखते हैं और दूसरों को बंधन में डाल करके चलते हैं तो आत्मा आत्मा भाई भाई की लिस्ट में आने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। और जब आत्मा ही नहीं बनेंगे
तो बाप का जो देवताई पने का वर्षा है वो प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि देवताएं सिर्फ 9 लाख बनेगी। 9 लाख देवताएं ऐसे होंगे जो आत्म की स्थिति वाले होंगे। इसी जन्म में इसी शरीर से आत्म स्थिति का अनुभव करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। चलन से, चेहरे से, वाचा से, दृष्टि से आत्मा झलकेगी। लेकिन नंबर 1, कोई का पहले होगा और कोई का बाद होगा। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष जरूर करेगा। ओम